ट्रिगर इंसान की तरह किस तरीके से कॉमेडी वीडियोस आप अपने चैनल के लिए बना सकते हैं, शूट से लेके स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग तक, ये सारी चीज़ों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हे गाइस, मेरा नाम कमलप्रीत सिंह है। मैं पिछले 6 सालों से प्रोफेशनली फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रिगर इंसान के तरीके से कैसे आप अपनी YouTube वीडियोस को बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रिगर इंसान की वीडियोस में अभी कुछ टाइम पहले से ही देखने लगा हूँ, जब उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट किए थे। काफ़ी अच्छा उनका कंटेंट है और काफ़ी जो मेरी ऑडियंस है वो सिमिलर तरीके का कंटेंट बनाना चाहती है, जिसके ऊपर वो सवाल करती रहती है। तो आज आप लोगों को मैं उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिगर इंसान की स्क्रिप्टिंग कैसे होती है। अब स्क्रिप्टिंग से पहले चाहिए आपको एक टॉपिक। ट्रिगर इंसान की वीडियोस जितनी भी मैंने देखी है उनमें बेसिकली 3 कैटेगरी से टॉपिक सेलेक्ट किए जाते हैं। पहली कैटेगरी है जिसमें टॉपिक सेलेक्ट होते हैं, वो है आपकी पॉपुलर सेक्शन, यानी कि जो भी चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही होगी उनकी वीडियोस उस टॉपिक के ऊपर आती है। दूसरा जो उनका मेन टॉपिक है वो है उनकी सीरीज, या जैसे कि पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, कोई भी एक पॉपुलर सीरीज होगी जिसकी वीडियोस पार्ट्स में आ रखी होगी। पिछली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी कि प्लेलिस्ट यानी कि सीरीज में काम करना कितना ज़्यादा बेनिफिट आपके चैनल के लिए भी हो सकता है। और तीसरी कैटेगरी है आपकी नॉस्टैल्जिक, यानी कि कोई भी बहुत पॉपुलर जो पुराने ज़माने की, यानी कि हम जब बचपन में थे, जब हम टीवी पे एड्स देखते थे, कोई भी बहुत पुरानी ऐसी वीडियोस की, उनके ऊपर वो रिएक्ट, रोस्ट और जो भी वो कॉमेडी स्केच बनाते हैं, वो तीसरा उनका टॉपिक होता है। अब देखो, पॉपुलर कैटेगरी की अगर आप वीडियोस बनाते हो तो उसमें आपका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि लोग अपने आप उस चीज़ को सर्च कर रहे होते हैं। और अगर आप सीरीज़ में वीडियोस बनाते हो तो अगर आपकी एक वीडियो जो पॉपुलर है उसकी बाकी सीरीज़ को भी लोग देखेंगे ही। अगर पहला पार्ट देखा है तो दूसरा पार्ट ऑब्वियस सी बात है कि मैं देखूंगा। और तीसरी जो कैटेगरी है नॉस्टैल्जिक वाली, उसमें लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। जब आपको कोई पुरानी ऐसी चीज़ सामने दिखाई देती है तो आपका क्लिक अपने आप उस वीडियो पर हो जाता है। तो तीनों कैटेगरीज में से आप किसी के ऊपर भी वीडियोस बनाओगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन अब स्क्रिप्टिंग में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हर इंसान के जोक बोलने का तरीका, जोक्स लिखने का तरीका सबका अपना अलग अलग होता है और आपको भी अपना अलग तरीका निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सेम तरीके से जोक्स लिखोगे, बोलोगे जैसे ट्रिगर इंसान बोलते हैं, तो कोई भी लोग आपकी वीडियो पे आके कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी नहीं होगी। और स्क्रिप्ट लिखते हुए आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जिस भी वीडियो के ऊपर आप रिएक्ट, रोस्ट या फिर कॉमेडी वीडियो बनाने वाले हो, उस वीडियो को आप अच्छे से देख लो, ताकि जब आप लिखने बैठो तो आपकी जितनी पंच लाइन्स है उसी वीडियो के अकॉर्डिंग बने। ऐसा नहीं कि आप एक सर्फ एक्सेल की ऐड के ऊपर वीडियो बना रहे हो और आप जोक्स मार रहे हो सोने चांदी हाथी चींटी के ऊपर। समझ रहे हो? आप दोनों चीज़ों का जो कनेक्शन है वो एक तरीके का होना बहुत ज़रूरी है ऑडियंस को एक ही वीडियो में बनाए रखने के लिए। अब स्क्रिप्ट लिखते हुए अगर आपको स्केच वीडियो भी डालनी है अपनी उसमें, जैसे कि ट्रिगर इंसान डालते हैं, पहले मेन ऐड चलाते हैं जिसके ऊपर वो रिएक्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी कॉमेडी स्केच वीडियो डालते हैं। अगर आपको भी ऐसा करना है और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपना YouTube चैनल, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप स्केच वीडियोस को अभी के लिए स्किप कर दो, क्योंकि उसमें 2-3 बंदे भी लगेंगे और आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगी और शूट करने का तरीका बहुत लंबा सिस्टम आपके लिए हो जाएगा। तो इसकी जगह अगर आप अपनी रिएक्ट वीडियो या फिर रोस्टिंग वीडियो किस तरीके से आप शूट करते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो, उस पर अगर आप काम करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें आपको स्क्रिप्ट लिखने के साथ साथ एक जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसके ऊपर आपको काम करना है, वो है आपका जोक्स डिलीवर करने का तरीका। यानी कि किस तरीके से आप एक जोक को बोलते हो वो आपका बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब जोक पुराना भी मार सकते हो, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से बोलोगे तो लोगों को बहुत मज़ा आएगा। अब चलते हैं सीधा एडिटिंग के ऊपर। एडिटिंग इस तरीके की वीडियोस की बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। आपको कट कॉपी करना तो आना चाहिए किसी भी तरीके की एडिटिंग करने के लिए। अगर आपको वो भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा एडोबी प्रीमियर प्रो का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे दिख जाएगा। अब वो पूरी सीरीज जाके देख सकते हैं, वहाँ से आप एडिटिंग सीख सकते हैं। बेसिक से लेके बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट और एडवांस तक काफ़ी चीज़ें आपको उसमें सॉफ्टवेयर में सीखने को मिल जाएगी। और ट्रिगर इंसान की जिस तरीके की वीडियो एडिटिंग का पेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। ऐसा नहीं कि आप स्लो बात कर रहे हो, जोक्स बोल रहे हो, फिर उसके बाद आगे सीन चल रहा है। उनका जो कट है काफ़ी तेज़ी से लगता है, जंप कट्स बहुत ज़्यादा है उनकी वीडियोस में। और एक और चीज़ जो साथ ही साथ आपको ऐड करनी है
वो है आपके मेम्स। मतलब ये चीज़ आपकी कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रिगर इंसान की तरह बना रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा मेम टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस में। आप भी कर सकते हो, बहुत अच्छा भी रहता है, काफ़ी मज़ा भी आता है। और सिर्फ वीडियोस के मेम टेम्पलेट्स ही नहीं, अगर आप उनकी वीडियोस ध्यान से देखोगे तो उनके बैकग्राउंड म्यूजिक में जो साउंड चल रहा होता है वो भी काफ़ी हद तक मेम वाला ही बैकग्राउंड का साउंड चल रहा होता है। कोई फनी साउंड या फिर जो भी मेम्स की जो रील्स वाली टिकटॉक वाले जो साउंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। आप भी कर सकते हैं, अपनी वीडियोस में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गाइस, ये जो टिप्स है आई होप आपको इस वीडियो की पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो भी आपके सवाल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर फ्यूचर वीडियोस आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्यूचर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।